अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मिक्सा। और हम जो है वो बात करने जा रहे हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया है कि व्हाट टू डू इन 2024 या टू दिस इन 2024 कि आपको 2024 में क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी रेजोल्यूशंस बना ली होंगी कि भाई नए साल में हमने ये अचीव करना है, और जो जो अचीव नहीं हो सका वो हम जो है वो करें, क्योंकि हमें मौका मिल गया है और बहुत कुछ हमने अचीव कर भी लिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, इंसान है ना, इंसान कोशिश करता रहता है, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और बहुत आगे जाना चाहता है। जब उसको एक चीज़ अचीव हो भी जाती है तो भी वो कोशिश करता है कि अब उसको जो है वो कुछ और भी अचीव हो जाए। और अचीवमेंट जो है वो इंसान जितनी कर ले उतनी ही कम है उसके लिए, क्योंकि वो इंसान है, डिस्कवरीज करने के लिए बना है और आगे से आगे बढ़ने के लिए बना है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें इंसान जो है वो अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें अचीव कर भी लेता है। जब कर लेता है फिर उसका जो है वो गोल बन जाता है कुछ और नई चीज़ें, कुछ और जो है वो नई रेजोल्यूशंस, कुछ और नई जो है वो उसकी गोल्स वो सेट कर लेता है जिसको उसने अचीव करना होता है। बहुत बहुत बड़े गोल, बहुत बड़े बड़े गोल्स जो है वो इंसान बना लेता है, सेट कर लेता है और फिर उसको जो है वो अचीव करने के लिए कोशिश करता है और अचीव कर भी लेता है। ऐसा नहीं है कि इंसान कोशिश से कुछ ऐसा है जो वो अचीव ना कर सके। सब कुछ अचीव किया जा सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और बहुत बहुत बड़ी चीज़ें जो है वो इंसान अचीव कर लेता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होती है जो इंसान को इनर सेटिस्फेक्शन देती हैं वो इंसान भूल जाता है। उस पर फोकस नहीं करता, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसको ये भूल जाता है कि बिल्कुल भी जो है ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं भी देती इंसान को। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इंसान को इनर पीस और सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाती हैं। वो बात जो है वो उस पे हम करेंगे आज। एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, मैं उनका नाम नहीं लेती, लेकिन उनसे जो है वो कोई वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और वो काफ़ी जो है वो लड़का जो था ना वो रिच था। हर एक चीज़ थी, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी थी उसके पास, बहुत बड़ा घर था उसके पास, और हर लग्जरी जो एक आम इंसान चाहता है और अचीव करना चाहता है पूरी ज़िंदगी, वो जो है वो इसके लिए कोशिश करता है। हर चीज़ वो उस लड़के के पास थी, और वो एक यंग लड़का था। ऐसा भी नहीं था कि बहुत बूढ़ा बाबा हो चुका था और उसको तब जाके सब कुछ मिला, नहीं, उसके वो बिल्कुल यंग एज का था और उसके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान जो है जिसकी ख्वाहिश कर सकता है। लेकिन उसका सवाल जो उसने मोटिवेशनल स्पीकर से पूछा कि भाई मुझे जो है वो, मेरे पास सब कुछ है, इतनी महंगी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, और जो भी इंसान ख्वाहिश करता है वो सब है उसके पास, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है। उसको इनर पीस ही नहीं है, उसको सुकून ही नहीं है, उसको जो है वो पता नहीं क्या है कि इतना कुछ होने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं है, वो डिप्रेशन में रहता है। क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, इंसान के पास जब सब कुछ आ जाता है फिर उसको ये होता है कि मैं अचीव क्या करूँ। तो इसलिए शायद अल्लाह ताला जो है वो इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी रख देते हैं कि इंसान जो है वो उसको अचीव करने के लिए लगा रहे, उसका जो है वो कोई मकसद हो ज़िंदगी में जिसको उसने अचीव करना हो। और वो इस तरह से बस बैठ जाएगा, अगर सब कुछ हासिल करके सारा कुछ उसको मिल जाएगा तो फिर वो कोशिश ही नहीं करेगा। जब वो कोशिश नहीं करेगा, खाली दिमाग लेके बैठा रहेगा, और खाली दिमाग जो वैसे शैतान का घर होता है, और शैतान के घर में फिर कोई अच्छी चीज़ थोड़ी हो सकती है, फिर तो बुरी चीज़ें ही हो सकती हैं। तो मैं उस लड़के की बात सुन के बड़ा हैरान हुई। ये देखिए भाई, न्यू ईयर के लिए हमारे लिए जो है वो पीछे बाजे भी बजाए जा रहे हैं कि भाई न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है हमारा। तो इसलिए शायद अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसे की है कि उसका दिमाग जो है ना वो किसी ना किसी तरह से बिजी रहे। बस वो अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें जो है वो उलझा ही रहे। काम की नौयत भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी ही बनाई है कि उसमें जो है वो एफर्ट डालता है इंसान, उसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करके जो है वो फिर करता है। और इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र की जो है वो सलाहियत रखी है। तो अगर सब कुछ मिल जाएगा तो फिर इंसान गौर व फ़िक्र किस पे करेगा, मुशाहिदा किस चीज़ का करेगा, और फिर जो है वो अपना एक्सपीरियंस इंसान के साथ, दूसरे इंसान के साथ क्या क्या शेयर करेगा अगर उसको सब कुछ जो है वो प्लेट में रख के मिल जाए तो। ये बात होती है। इसलिए शायद अल्लाह ताला ने कामयाबी से पहले एक पाथवे रखा है कोशिश का, कि इंसान जब कोशिश करे और फिर उसको जो है वो कामयाबी मिले तो फिर उसी कामयाबी को जो है वो इंसान ज़्यादा इंजॉय भी करता है। अदरवाइज़ अगर प्लेट में रख के, ये लो भाई ये तुम्हारी कामयाबी है, जो तुम बड़ा घर चाहते थे, गाड़ी चाहते थे, ये लो भैया तुम्हें मिल गई, तो फिर इंसान का शायद वही हाल होता है जो उस लड़के का था, कि उसको जो है वो डिप्रेशन है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, सब कुछ उसकी लाइफ में अचीव हो चुका है, या जो जो उसकी ख्वाहिश थी, क्योंकि अब पूरी दुनिया तो इंसान पता नहीं कर सकता ना, लेकिन शायद उसकी जो है वो ख्वाहिशें जो जो थी वो पूरी हो चुकी थी और उसको मज़ीद थी नहीं किसी चीज़ की ख्वाहिश, या उसने आगे बनाई ही नहीं अपनी ख्वाहिश के, उसको कुछ और भी अचीव करना है शायद, इसलिए वो जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है।
और फिर जो है वो आगे से उसको मोटिवेशनल स्पीकर साहब उसे जो है वो डील करना सिखाते हैं कि भाई तुम जो है तुमने सब कुछ अचीव कर लिया, तो अब तुम अपना कोई नया गोल जो है वो सेट कर लो। आई आई जो है ना यानी कि मुझे ये लगता है कि उन्होंने उनको यही कहा होगा कि अब आपको जो है वो कुछ और जो है वो नया अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी लाइफ में कोई और गोल जो है वो सेट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब सारे गोल्स अचीव हो गए तो फिर आप अब हाथ पे हाथ अड़े बैठे रहो, देखते रहो दूसरे क्या कर रहे हैं। तो अब आपको जो है वो कुछ और जो है वो अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सारा कुछ अचीव हो भी गया है तो मैं उसको ये सजेस्ट करूँगी कि वो फिर कुछ ऐसा करे जिससे अब दूसरों की लाइफ में आसानियाँ आ सके। जैसे एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनका नाम मैं ले लेती हूँ, मिस्टर बीस्ट है उनका नाम। और वो इतने ज़्यादा जो है वो रिच हैं, लेकिन फिर भी अगर उनकी लाइफ में कुछ करने का कुछ है नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कोई अगर जैसे अंधे लोग होते हैं दुनिया में तो उनकी आई साइट के का ट्रीटमेंट करवा देते हैं, कोई बीमार होता है तो उनका इलाज करवा देते हैं, जो गरीब होते हैं उनकी मदद कर देते हैं। इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं। और जो जिनके पास घर नहीं होता उनको घर दे देते हैं, या और भी इस तरह के बहुत सारे काम। तो इंसान अगर सब कुछ अचीव कर भी लेता है ना, तब भी होता है बहुत कुछ करने के लिए इंसान के पास, और वो ये कि वो दूसरों के लिए जो है फिर वो आसानियाँ करना शुरू कर दे, या दूसरों के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में उनकी हेल्प करना शुरू कर दे। ये कर सकता है वो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं दुनिया में कि सब कुछ ही हो जाए और कुछ करने के लिए कभी भी ना हो, क्योंकि सब कुछ अगर हो भी जाता है फिर भी कुछ ना कुछ करने के लिए इंसान के पास रहता है। अगर सारा कुछ अचीव हो भी जाए तो फिर वो दूसरों के लिए काम करना शुरू कर दे, दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करना शुरू कर दे, और दूसरों के जो गोल्स हैं, जो उनकी ख्वाहिशें हैं, फिर वो उनको उनके जो है वो हेल्प करना शुरू कर दे कि भाई आप ये करो। या फिर अक्सर जो है वो इस तरह के शोज़ बनाते हैं लोग कि वहाँ पे आके आप ये काम करो, ये गेम खेलो हमारे साथ, या ये काम ये टास्क परफॉर्म करो तो आपको ये मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि इंसान अगर सब कुछ अचीव कर भी लेता है तो फिर भी उसके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उसको जो है ना वो करना चाहिए, जिसको फॉलो करना चाहिए इंसान को। क्योंकि जैसे कि अगर वो एक लड़का था या आदमी था जो भी था, और वो चाहता था कि उसके पास सब कुछ आ गया और अब हम क्या करें, अब मेरे पास कुछ है नहीं करने को, तो उसको मैंने अभी बताया कि वो जो है ना वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता, और आगे से आगे बढ़ता। और आगे बढ़ने से मुराद ये नहीं कि अब उसको जो है कुछ और बहुत बड़ा अचीव कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद उसकी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब उसको आगे बढ़ने से मुराद ये है कि आगे बढ़ के यानी कि अपनी ज़ात से बाहर निकल के दूसरों के लिए अब कुछ करता हो, दूसरों के लिए जो है वो थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता, अपने आप को लाइफ सोशल वर्क के लिए या सोसाइटी के लिए जो है वो लगाने की कोशिश करता, तो शायद इससे वो ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस करता। और इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? उसके अलावा उसको छोटी-छोटी सी चीज़ें जो हैं वो भी जो है उसको करनी चाहिए थी, जैसे कि और हम सबको ये करनी चाहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें लगती हैं लेकिन एक्चुअल में छोटी होती नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं अगर देखा जाए तो। और इनका जो इम्पैक्ट होता है वो भी हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा होता है। और वो सबसे पहली चीज़ क्या है? एक तो चीज़ ये आ गई हमारी लाइफ में कि हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए सबसे पहले। जो है उसका ग्रैटिट्यूड, जो नहीं है उसका भी ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जो है उसका ग्रैटिट्यूड करेंगे तो जो नहीं है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर आ जाएगा। तो ग्रैटिट्यूड जो है वो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरी चीज़ आ गई जी हमारे पास काम डाउन रहना। अक्सर लोग जो है वो काम डाउन नहीं रहते, हमेशा रेस्टलेस पोजीशन में रहते हैं, शायद इसलिए कि मेरे पास ये नहीं है और उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है और उसके पास वो है। हम दूसरों के देखते रह जाते हैं भाई कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास जो है वो नहीं है, और हमारे पास पता नहीं क्या क्या नहीं है। बहुत कुछ देखते हैं लेकिन हम इन सारी चीज़ों में वो देखना भूल ही जाते हैं कि हमारे पास जो जो है वो हम चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं। हमारे पास क्या क्या है हम उसका शुक्र ही नहीं अदा करते, और जो नहीं है उसके गिले शिकवे करते रहते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, उसके पास ये है, उसके पास वो है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें थोड़ा सा आई थिंक कि पीछे ले जाती हैं कि हमें ऐसा तो नहीं ना कम अज़ कम करना चाहिए कि हम शिकायतें ही करते रहें ऑल द टाइम, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें जो है हमें थोड़ी सी देख लेनी चाहिए। ओके। तो ऑल द टाइम कंप्लेन करना मेरे को ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। शुक्र गुजारी भी इंसान को अपने अंदर लेके आनी चाहिए। शुक्र करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है जी, ये शायद बरताला है। सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आपने क्या करना है। आपने कंप्लेन ही करते रहना है या आपने शुक्र भी अदा करना है। ओके। और उसके अलावा काम डाउन रहना है छोटी छोटी सी बातों पे। जाहिर सी बात है जब शुक्रगुजारी नहीं होती तो फिर इंसान रेस्टलेस ही रहता है,
उसको फिर बेचैनी रहती है कि मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास वो भी नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास। तो काम डाउन रहना भी ज़रूरी है, और ये तभी आएगा जब हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड आएगा। दूसरा ये कि जब हम दूसरों को कंपेयर करते रहते हैं, जज करते रहते हैं ऑल द टाइम कि भाई उसने देखो ये किया हुआ है, ऐसी ड्रेसिंग की हुई है, उसने जो है वो देखो क्या कपड़े पहने हैं, उसने देखो देखो वो बोलता कैसे, उससे देखो वो क्या कर रहा है, उससे देखो। भाई हम दूसरों को देखते रहते हैं हमेशा, खुद को हमने कभी नहीं देखना, और हम खुद को देखने की कोशिश ही नहीं करते। और चाहे हमारे अंदर शायद उनसे भी ज़्यादा जो है वो थोड़ी सी खामियाँ हो या कमियाँ हो, और हम अपने आप को देखने की ज़हमत ही नहीं करते, और हम दूसरों को जज करते रहते हैं, उसमें ये है, उसमें वो है, और सभी इसमें शामिल है, मैं भी हूँ। और खुद को हम देखते ही नहीं हैं कि हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं है। दूसरों को हम ज़रूर बता देंगे कि भाई तुम्हारे अंदर ये चीज़ की कमी है, या हमारे अंदर जो है वो आपके अंदर जो है वो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, या आपके अंदर मुझे ये है, तुम्हारे अंदर ये नहीं अच्छा, तुम्हारी ड्रेसिंग नहीं अच्छी, तुम्हारे जूते नहीं अच्छे, या तुम में पता नहीं ये कमी है, तुम सारा कुछ ये हो, ठीक है। लेकिन अपने अंदर हम देखते नहीं कि हम भी गुस्सा करते हैं, हम भी जो है बिला वजह जजमेंटल हुए पड़े हैं, तभी हम उसको ये बता रहे हैं तुम्हारे अंदर ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो नहीं होना चाहिए। सो इंसान को थोड़ा सा अपने आप पे भी जो है वो गौर करना चाहिए कि उसके अंदर भी जो है वो परफेक्शन नहीं है, या उसके पास भी वो सारी क्वालिटीज़ नहीं है जो एक बहुत अच्छे और मैं कह सकती हूँ कि सुपीरियर इंसान के पास होती हैं। ठीक है जी, तो होता तो इंसान ही है, कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है। हम ये कह ही नहीं सकते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि हैं ही नहीं। सबके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई कमी रखी है, और वो इसलिए रखी है क्योंकि हम इंसान। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते हम बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे सबसे गलतियाँ होती हैं, सारे करते हैं, लेकिन इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ओके जी, तो ओके जी, हमारी दो चीज़ें तो होगी जो हमने करनी है अपने नए साल में। एक तो काम डाउन रहना, दूसरा ग्रेटिट्यूड काम डाउन। और फिर हमारे पास आ जाता है आपने जजमेंटल नहीं बनना, वो भी हमने अभी देख लिया कि हम जज ही करते रहते हैं दूसरों को, ये क्या है तो वो क्या है, तो जज नहीं करना चाहिए। ओके, करें जहाँ पे करने की ज़रूरत भी है, लेकिन ओवर जजमेंटल ना हुआ करें। इतना भी ओवर जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए कि अगला बंदा जो है वो माइंड ही कर देगा, उसको लगे कि भाई ये तो इसने तो मेरी इसको जो है वो पूरी की पूरी गलती बना दी है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आपको और क्या करना चाहिए, काम डाउन रहने के बाद या ये सारा कुछ करने के बाद आपको करना चाहिए डू रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट। ओके जी, तो आपको जो है वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट का जो है वो मादा अपने अंदर लेके आना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, एक्शन, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। जो भी हमारा एक्शन होगा रिएक्शन भी वैसा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है वो एक्शन कोई करे ना और हमें जो है वो रिएक्शन मिल जाए। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं कि अब हम एक्शन कोई करे भी ना, लेकिन फिर भी जो है हमारे वो करने लग जाते हैं, हमारी गलतियाँ निकालने लग जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो सैडिस्ट टाइप होते हैं, जिनको ऐसा कुछ करके जो है बड़ा अच्छा फील होता है। वो लोगों की जो बात है वो लेता है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। एक्शन, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ये रूल है ना फिजिक्स का। तो अगर हमारे एक्शन अच्छे होंगे, हमारा पाथ भी अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली हमें रिजल्ट भी जो है वो अच्छा मिलेगा। लेकिन हमारे अगर एक्शन गलत होंगे और हमारे पाथवेज जो हमने फॉलो किए हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए वो गलत होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रिजल्ट है वो भी सही नहीं होगा, ऐसा ही मिलेगा जैसा हमारा रास्ता था। ओके जी, तो क्योंकि अक्सर लोग जो है ना, देखें जैसे हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, हम कितनी तैयारी करके बैठते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, पूरी रात जाके पेपर तैयार करते हैं, पूरी रात जाके जो है वो हम 4-4 कप चाय पी के जो है और उसको जो है अपने पेपर को तैयार करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर हम अगले दिन जाकर पेपर में बैठते हैं, फिर वहाँ पे लिखते हैं बैठ के। और जब हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की हो और फिर हम पेपर दें, तो जाहिर सी बात है हमारा रिज़ल्ट भी उसी मेहनत के अकॉर्डिंग आएगा, और ज़रूर आएगा। लेकिन अगर हम मेहनत ही ना करें, हम बैठे रहें आराम सुकून से, ये कल हमारा पेपर है, हम ड्रामे लगा के बैठे हुए हैं, हम मूवी लगा के बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि भाई कल पेपर है, कोई बात नहीं, अभी 2 घंटे में तैयारी हो जाएगी, और पूरा सेमेस्टर हमने नहीं पढ़ा या पूरा साल हमने नहीं पढ़ा या टेस्ट में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अभी 2 घंटे में जो है वो तैयारी हो जाएगी, अभी मूवी देखना बड़ा ज़रूरी है, ये ड्रामा देखना बड़ा ज़रूरी है, और पेपर ही है ना, हो जाएंगे पेपर। तो फिर जाहिर सी बात है रिजल्ट भी उसको क्या मिलेगा, वैसा ही मिलेगा, 2-3 नंबर वाला, जो उसने 2-3 घंटे पढ़ा है। ओके जी, सो डिपेंड करता है ना आपके ऊपर कि आपको आपकी मेहनत कितनी है, जितनी आपकी मेहनत है रिवॉर्ड भी आपको वैसा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए। मेहनत करते हैं तो उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है।
लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत की, क्योंकि सबका माइंड कैलिपर एक जैसा नहीं भी होता। कईयों का माइंड कैलिपर जो है वो थोड़ा-सा हल्का भी होता है। कई लोग जो है वो एक चीज़ को बड़े देर से पिक करते हैं, कहीं 10 मिनट में, कहीं 20 मिनट में, कहीं 25 मिनट में, तो डिपेंड करता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ज़्यादा इंसान भी मेहनत करता है या फिर अगर पेपर्स की बात करें, ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन रिवॉर्ड उसको जो है वो वैसा नहीं मिलता, तो फिर इसके लिए जो है वो हम कह सकते हैं कि अगर इंसान को उसकी मेहनत के मुताबिक रिवॉर्ड नहीं मिला, तो फिर उसका रिवॉर्ड जो है वो कहीं पे कंजर्व हो जाता है, सेव कर लेती है नेचर। और फिर उसको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि अगर वो उसको एग्ज़ाम के मार्क्स की सूरत में वो रिवॉर्ड नहीं मिला, तो लाइफ में कुछ बड़ा होके कुछ बहुत बड़े चीज़ में जो है उसको वो रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो बस मायूस नहीं होना, आपने अपनी जो है वो कोशिश जारी रखनी है, आगे बढ़ना है भी, क्योंकि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती और ना ही आप जो नेचर है वो उसको ज़ाया होने देती है, क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिल जाता है और ज़रूर मिलता है। तो रिवॉर्ड्स, और उसके अलावा अगर ये भी देखा जाए तो रिवॉर्ड जो होते हैं वो हमें देते हैं अल्लाह ताला जी, और हमें अल्लाह ताला से ही रिवॉर्ड्स की उम्मीद रखनी चाहिए। इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान हमारी उम्मीदों पे कभी पूरा उतर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान होते हैं। तो हमें उम्मीदें किससे लगानी चाहिए? अल्लाह ताला से लगानी चाहिए। सारी दुआएं भी उससे करनी चाहिए, सारी जो भी सीक्रेट्स हैं उससे शेयर करने चाहिए, इंसानों से नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर इंसानों से करेंगे तो इंसान जो है वो इतने अच्छे नहीं होते, कई मोस्टली नहीं अच्छे होते कि आपके वो सीक्रेट्स को रख सकें या आपकी बात को जो है वो रख सकें। तो बेस्ट फ्रेंड जो है वो आपका अल्लाह ताला ही होना चाहिए, या जिस भी सूरत में आप जो है वो मानते हैं गॉड को, वो ही है, उसके अलावा नहीं है कोई भाई। ठीक है जी, ये मैं आपको बता दूँ। और अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत खुश फहमियाँ हैं कि मेरी ये बड़ी अच्छी दोस्त है, बड़ी मेरी पक्की दोस्त है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो उसके बाद भी अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं होगा। देख लीजिएगा, आपसे वो एक दफ़ा बात करेगी, आपसे वो 2 दफ़ा बात करेगी, आप उससे अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हैं, आपको चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया आपको, लेकिन आपका जो है वो सुकून बर्बाद हुआ उस प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अगर आप उसको बता रही हैं एक दफ़ा, वो एक दफ़ा सुन ले, 2 दफ़ा सुन ले, 3 दफ़ा सुन ले, अल्टीमेटली फिर बाद में वो नहीं सुनेगी, वो कहेगी भाई इसका तो काम ही है, इसको तो प्रॉब्लम्स ही लगी रहती हैं, नहीं सुनेंगी। तो फिर कौन है ऐसे में हमारा ट्रू फ्रेंड? दैट इज़ गॉड। और हमें उसी से सारे सीक्रेट शेयर करने चाहिए, उसी से सारी बातें करनी चाहिए, और उसी से जो है वो दिल हल्का कर लेना चाहिए। ऑल्दो इस तरह से हमारा दिल भी हल्का हो जाता है, इंसान थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करता है। और बस मैं यही कहूँगी कि न्यू ईयर में हमें यही करना है। और छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमें बहुत छोटी लगती हैं लेकिन होती नहीं हैं, उनको भी हमें ज़रूर अपनी लाइफ में जो है वो इंक्लूड करना चाहिए, तभी जो है वो हम सेटिस्फाई होंगे कम्प्लीटली, आई थिंक सो। और मुझे लगता है कि आपको जो है ये मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, और लगी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।